गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। एंड आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप सभी ने इस टॉपिक को कंटिन्यूअसली वे में देख रहे होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं कि खुलते जा रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रहे होंगे, एक बेहतर अप्रोच में टॉपिक चल रहा है। आज का हमारा डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या होता है विद्युत क्षेत्र। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, ये 8वां पार्ट है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्योरली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम बात करें सीक्वेंस वाइज अपने पढ़ाई की, तो आवेश हमारा विद्युत बल लगाता है, आवेश हमारा विद्युत क्षेत्र लगाता है। तो बल की कहानी पढ़ चुके थे, ये हमारा मेनली सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक्चुअल में इस चैप्टर में आपको प्रॉपर्टी ही पढ़ना है, चार्ज की प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में हम ये टॉपिक आज का लेकर आए हैं और इस हेडिंग का नाम है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? तो नाम से समझिएगा, विद्युत का अस्तित्व तभी होता है जब आसपास हमारे सराउंडिंग में कौन हो? आवेश। तो विद्युत क्षेत्र को ऐसे समझो, लेक्चर नंबर 1 पहला लेक्चर, विद्युत को कुछ ऐसे समझो कि विद्युत का अस्तित्व कब होता है? आवेश। तो आवेश और प्लस क्षेत्र बन गई हमारी परिभाषा। आवेशों के आसपास का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि विद्युत का अस्तित्व तो तभी है ना, इलेक्ट्रिक का अस्तित्व, इलेक्ट्रिक की उत्पत्ति सिर्फ तभी है ना जब आसपास कौन हो? चार्ज हो। तो डेफिनेशन आपका समाप्त। आप एक लाइन में कहेंगे, आप एक लाइन में कहेंगे, आवेशों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी पहली डेफिनेशन, आवेश के आस पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और कुछ डेफिनेशन बताएं? चलिए बहुत ध्यान समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की एक और परिभाषा समझा रहा हूं, इसी में ऐड है, कुछ अलग नहीं, इसी में ऐड है। दूसरी बात समझिएगा, विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जहां हम विद्युत बल का अनुभव करें। जैसे ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र हर उस प्लेस को कह सकते हो जहां पर हम किसका अनुभव करते हैं? विद्युत बल का। विद्युत बल का मतलब जहां हम इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करते हैं, विद्युत बल का अनुभव करते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं वो क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जहां हम विद्युत बल का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। और या फिर आवेशों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो ये सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी था समझाने के लिए। अब हम इसका एक बढ़िया डेफिनेशन लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र का बेटर डेफिनेशन। चलिए आइए, विद्युत क्षेत्र का एक सटीक डेफिनेशन लिखते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेशों के आसपास का, आवेशों के आसपास का ऐसा क्षेत्र, आवेशों के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां हम विद्युत बल का, जहां हम विद्युत बल का, जहां हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं, विद्युत बल का अनुभव करते हैं। आवेशों के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है विद्युत क्षेत्र। वो हमारा कहलाता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब हमें ये समझना होगा कि आवेशों के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन ये अनुभव करेगा कौन?
तो ध्यान से समझिएगा, आवेशों के आसपास हम किसको रखते हैं? परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिए ये पॉइंट, याद रखिएगा। और विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई वेक्टर से लिखते हैं, बहुत ध्यान से, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? ई वेक्टर से, ई वेक्टर से। और ये एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश। जैसे बल की दिशा होती है वैसे ही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, इसकी भी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो ये इतने पॉइंट बेसिक याद रखिएगा। एक छोटे से फॉर्मूले से आपको कहानी समझाता हूँ, एक छोटे से फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये परिभाषा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से परिभाषा बनता है, प्रति एकांक आवेश पर या किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो दोनों का मतलब सेम है। इट मीन्स आप अपने माइंड में एक बात रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का मतलब सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस है नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और या फिर विद्युत क्षेत्र, दोनों का मतलब सेम है, कोई अंतर यहाँ नहीं है। तो परिभाषा ऐसा कहता है, ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन ये कहती है, क्या बोलती है डेफिनेशन? किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इस बात को और आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेशों के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां पर यदि किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए तो हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं, वो कहलाता है हमारा विद्युत क्षेत्र। फिर से सुन लीजिए, आवेशों के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां हम किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं तो विद्युत बल का अनुभव करते हैं, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आवेशों के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां हम यदि किसी परीक्षण आवेश को रख दें तो हम किसका अनुभव करें? विद्युत बल का, वो कहलाता है हमारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है। और इसी बात को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो बोर्ड के बच्चे लिख सकते हैं, रीजन अराउंड अ चार्ज, रीजन अराउंड अ चार्ज where we experience region around a charge where we experience electrostatic force, electrostatic force, electrostatic force on unit positive charge। अगर आप ये भी लिख दो तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। ये वो हाल है सोने पे सुहागा, सुने हैं ना? एकदम ज़बरदस्त वे में अपने कॉपी को बेहतर करने का तरीका है। अगर इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। देखो, रीजन अराउंड अ चार्ज, इट मीन्स अगर कहीं पर चार्ज रखा है, ये हो गया चार्ज,
रीजन अराउंड अ चार्ज का मतलब है ये कहीं चार्ज है तो इसके आसपास का क्षेत्र, ये देखो ये इसके आसपास का क्षेत्र, ये समझ में आया। रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर, वेयर मतलब जहां हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, बट किस पे, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी परीक्षण आवेश पर यदि हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और यहीं से आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट, और इसी को दाएं बाएं मल्टीप्लाई करते हो तो बचपन में आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई फार्मूला। तो यही है आपका F बराबर क्यू ई फार्मूला, इसको रट्टा मार लो। F बराबर क्या होता है, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी हम टॉपिक ख़त्म कहाँ किए हैं, अभी तो टॉपिक समाप्त किए हैं। विद्युत क्षेत्र की कहानी आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आ गई, अब बातें समझ में आई। विद्युत क्षेत्र हमारा ख़त्म। अब जरा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एक बात बताओ, अगर विद्युत क्षेत्र है तो परिभाषा में क्या लिखा था, परिभाषा में लिखा था आवेशों के आसपास का क्षेत्र, यही लिखे थे ना। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग से सोच के पढ़ेंगे, रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है, हमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमें सोच समझ कर पढ़ना है। ये बताइए आपने क्या पढ़ा, आवेशों के आसपास का क्षेत्र जहां हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं किसी परीक्षण आवेश को रखने पर। तो एक बात सोचो, ये एक क्षेत्र है ना, क्षेत्र है ना, रीजन है, तो ये क्षेत्र कहाँ तक होगा कोई तो प्रदर्शित करेगा। तो अब समझिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है विद्युत बल रेखाएं। जैसे समझना, विद्युत क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करेगा, नाम से समझो, विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कौन करेगा, शो कौन कराएगा। तो इस टॉपिक को शो करने वाला जो अगला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हमारा अगला टॉपिक यही हो जाता है जिसे हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया, दैट इज दिस, विद्युत बल रेखाएं। क्या कहोगे इसमें, क्या कहोगे, विद्युत बल रेखाएं, नाम से क्लियर है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यह एक ऐसी रेखाएं होती हैं, किसकी बात कर रहा हूं, विद्युत बल रेखाओं की। जैसे टॉपिक को कोरिलेट करना था, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ लिए, रीजन अराउंड अ चार्ज, विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने जितना पढ़ाई करना था हमने पढ़ लिया। रीजन अराउंड अ चार्ज, या फिर हमने इसी से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा F बराबर क्यू ई, हमने ये सब पढ़ लिया। लेकिन विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कौन करेगा, तो अगला हेडिंग इसी से बन जाता है विद्युत बल रेखाएं। तो आइए अब इनको हटा देते हैं क्योंकि कोरिलेट करना था बस। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं भाई, विद्युत बल रेखाएं, चलिए, विद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक वक्र होती हैं, जरा समझिएगा, यह ऐसी रेखाएं होती हैं, कौन, विद्युत बल रेखा, यह ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, यह ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, यह ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो विद्युत क्षेत्र का, देखो आ गया शब्द, जो विद्युत क्षेत्र का, जो विद्युत क्षेत्र का अविरत अविरत प्रदर्शन करती है, अविरत प्रदर्शन करती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दोज hypothetical curves which shows the electric field lines।
यह ऐसी रेखा होती है, यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, वास्तविक नहीं, आभासी है, काल्पनिक है। यह ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो किसका प्रदर्शन करती है? विद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन। इट मीन्स ऐसी रेखा जो विद्युत बल को दिखाए, विद्युत क्षेत्र को दिखाए, वो टॉपिक है ये। तो क्या होता है इसके बारे में आइए समझते हैं। विद्युत बल रेखा की परिभाषा ये हो गया, लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक डायग्राम बना लो। अभी इस पर डिस्कशन आगे करेंगे, लेकिन डायग्राम बना लो। अगर आपको दिखाई दे दे प्लस चार्ज, तो इसकी बल रेखा ऐसे बनती है। ये कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए सिर्फ छाप लो, हम आगे चीज़ें समझाने वाले हैं। अगर प्लस चार्ज दिख जाए तो ये जितनी रेखा मैं बना रहा हूँ, ये सबके सब क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये सबके सब क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। नोट कर लीजिएगा। अगर धनावेश है तो बल रेखा कुछ ऐसे होती है। अगर हम बात करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश की बल रेखा ऐसे होती है। ये देखिए, ऋणावेश की बल रेखा कुछ ऐसे होती है, इसलिए ऋणावेश की बल रेखा आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब हमें समझ में आएगा कि अगली बात हम करते हैं, तब ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये लाइन हमने कहाँ से बना दिया। आइए समझते हैं। अब इस डायग्राम को अगर आप बना लिए होंगे तो आपके मन में डाउट उठेगा, सर ये आया कहाँ से? तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये रेखा कहाँ से आया तो समझाते हैं। आवेशों के आसपास का क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। तो एक बात बताओ, दो ही तो आवेश एग्जिस्ट करते हैं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चार्ज तो होते हैं। आइए देखो, जब हम धनावेश रखते हैं तो देखो ये क्या होगा। हमने परिभाषा में पढ़ा है कि आवेशों के आसपास का क्षेत्र, तो जब हमने धनावेश रखा तो ये है इसका क्षेत्र, मान लो ये है इसका क्षेत्र, हमें पता नहीं है, ये है आवेश का क्षेत्र। ठीक, ये सब आवेश का क्षेत्र है। एक बात बताओ, हमने पढ़ा था ना कि आवेश के आसपास का क्षेत्र, जहां हम किसी परीक्षण आवेश को रखने पर, ये हमने क्या रख दिया? परीक्षण आवेश। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, तो आवेश के बगल में किसको रखोगे? परीक्षण आवेश को। तो एक बात बताओ, परीक्षण आवेश को रखने पर जिस बल का हम अनुभव करते हैं, वही तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जरा टॉपिक को समझना। हमें नहीं मालूम था, हमें क्या नहीं मालूम था? हमने धन आवेश रख दिया। अब हमें जानना है कि विद्युत बल रेखा कैसी बन रही है। तो ये हाइपोथेटिकल मैंने एरिया दिखाया है, ये सब क्या है? काल्पनिक मैंने क्षेत्र दिखाया है। तो इसको वास्तविकता में कैसे समझें? तो कुछ ना करो, आवेश के बगल में क्या रख दो? परीक्षण आवेश। अब जरा बताना, ये है प्लस चार्ज और परीक्षण भी होता है प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा कि नहीं? तो यही तो रेखा हम ड्रॉ किए थे। यहाँ पे तुम रखोगे परीक्षण आवेश तो प्लस प्लस को क्या करेगा? धक्का मारेगा। हम यहाँ पे रखेंगे परीक्षण आवेश तो प्लस प्लस को क्या करेगा? धक्का मारेगा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे प्लस चार्ज तो वो क्या करेगा? इस क्यू नॉट को क्या करेगा? धक्का मारेगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य था कि जब हम धनावेश की बात करते हैं तो धनावेश के बगल में किसको रखो? क्यू नॉट को। ये देखो क्यू नॉट, ये देखो क्यू नॉट, ये देखो क्यू नॉट, ये देखो क्यू नॉट, ये देखो क्यू नॉट। क्योंकि परिभाषा में हम पढ़े हैं, किसी आवेश के आसपास किसको रखो? परीक्षण आवेश को। और जिस दिशा में परीक्षण आवेश चल देगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परीक्षण आवेश पर अल्प धनावेश होता है, तो प्लस प्लस को क्या मारेगा? धक्का। प्लस प्लस को क्या मारेगा? धक्का। ये देखो, प्लस प्लस को क्या मारेगा? धक्का। प्लस प्लस को क्या मारेगा? धक्का। प्लस प्लस को क्या मारेगा? धक्का।
क्योंकि परीक्षण आवेश पर कैसा आवेश होता है, अल्प धनावेश। तो यही रीज़न था कि जो प्लस चार्ज होता है इसकी बल रेखाएं दूर होती हैं। ये देखो, इसकी बल रेखाएं कैसी होती हैं, दूर होती हैं। और ये हम पढ़ा चुके हैं अभी से जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ये था प्लस की कहानी कि कहाँ से काल्पनिक वक्र आया। अब बात करते हैं सेम इसी तरह ऋणावेश की। तो ऋणावेश की बल रेखा कैसी होती है, आइए सेम प्रोसेस अगेन दोहराते हैं। अब देखो हमने क्या बनाया, जाने अनजाने में माइनस चार्ज रखा। फिर दिमाग कहेगा कि आवेशों के आसपास का क्षेत्र, तो ये है आवेशों के आसपास का क्षेत्र, ये आवेशों के क्या है, आसपास का क्षेत्र है। तो हम किसको रखेंगे, ये माइनस चार्ज है अब की बार, तो बगल में रखेंगे Q0, बगल में रखेंगे Q0। तो अब जरा बताना, परीक्षण आवेश पर अल्प धनावेश होता है। परीक्षण आवेश पे क्या होता है, अल्प धनावेश। परीक्षण आवेश कैसा होता है, अल्प धनावेश। तो ईमानदारी से बताना, ये है माइनस और परीक्षण आवेश है धनावेश, तो खींच लेगा कि नहीं, ये देखो अट्रैक्शन से ये खींच लेगा कि नहीं, आकर्षण बल से ये खींच लेगा कि नहीं, और यही रीज़न है। फिर से एक बार देख लो, माना ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के बगल में किसको रखोगे, परीक्षण आवेश। किसको रखोगे, परीक्षण आवेश। किसको रखोगे, परीक्षण आवेश। और किसको रखोगे, परीक्षण आवेश को। तो परीक्षण आवेश धनावेश होता है, परीक्षण आवेश अल्प धनावेश होता है। तो ऐसे खींचा चला आएगा, माइनस चार्ज इसको खींच लेगा, और यही रीज़न है कि जो माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज की बल रेखा कुछ ऐसे होती है। माइनस चार्ज की बल रेखा कुछ ऐसी होती है, ये देखिए, माइनस चार्ज की बल रेखा कुछ ऐसी होती है। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये था हमारा विद्युत क्षेत्र कैसे बना, धनावेश का कैसे बना, ऋणावेश का कैसे बना। अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा और आज की क्लास भी हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। एक नोट मैं लिख देता हूँ ज़बरदस्त वे में। ये नोट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो चलिए उस नोट को हम लिखते हैं। क्या है वो नोट, आइए चलो देखो, अब ये नोट करके आप लिखिएगा। इम्पॉर्टेंट नोट है और ख़तरनाक नोट भी है। इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही खतरनाक नोट है। विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए विद्युत बल रेखा, ध्यान से सुनते जाना, विद्युत बल रेखा की दिशा निकालने के लिए, विद्युत बल रेखा की दिशा निकालने के लिए हम विद्युत बल रेखा की दिशा निकालने के लिए हम आवेश के बगल में, देखो ध्यान समझना, आवेश के बगल में परीक्षण आवेश, आवेश के बगल में परीक्षण आवेश रख देते हैं, परीक्षण आवेश रख देते हैं। फिर देखते हैं कि परीक्षण आवेश, बहुत ध्यान से देखिए, ये नोट है, मतलब बस जो पढ़ाया था वही लिखवा रहा हूँ। विद्युत बल रेखा की दिशा निकालने के लिए हम आवेश के बगल में परीक्षण आवेश, आवेश के बगल में परीक्षण आवेश रख देते हैं। फिर देखते हैं
कि परीक्षण आवेश किस दिशा में, परीक्षण आवेश किस दिशा में गतिमान होता है, किस दिशा में गतिमान होता है, किस दिशा में गतिमान होता है, उसे ही विद्युत बल रेखा की दिशा मान लेते हैं, उसे ही विद्युत बल रेखा की दिशा मान लेते हैं, मान लेते हैं। यही तो हम कर रहे थे। देखो आप क्या करो, देखो ये है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज है, तो बगल में क्या रखोगे, क्यू नॉट, बगल में क्या रखोगे, क्यू नॉट, बगल में क्या रखोगे, क्यू नॉट। तो एक बात बताओ, ये है माइनस और परीक्षण आवेश है प्लस, परीक्षण आवेश है प्लस, परीक्षण आवेश है प्लस, तो खुद बताना ये खींचा चला आएगा कि नहीं, खींचा चला आकर्षण से, ये आकर्षण से खींचा आएगा कि नहीं, ये आकर्षण से खींचा आएगा कि नहीं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर, वही मैंने लिखा है। परीक्षण आवेश किस दिशा में गतिमान होता है, उसे ही विद्युत बल रेखा की दिशा मान लेते हैं। सेम एज इट इज बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। मान लो प्लस चार्ज रखा है, तो प्लस चार्ज रखा है तो बगल में किसको रखोगे, क्यू नॉट को, बगल में किसको रखोगे, क्यू नॉट को, बगल में किसको रखोगे, क्यू नॉट को। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, क्योंकि प्लस प्लस को रिपल्सन मारता है, प्लस प्लस को धक्का मारता है। तो जिस दिशा में धनावेश गतिमान हो गया, परीक्षण आवेश गतिमान हो गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, बल रेखा की दिशा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, वो है विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। ये हमारे आज के क्लास का आखिरी टॉपिक है। फिर बाकी अगले क्लास में बात करेंगे कि कैसे तीव्रता निकालते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। आज की क्लास हमारी सिर्फ इस पर बेस्ड होगी कि विद्युत बल रेखा की विशेषताएं क्या है। तो चलिए हेडिंग आप लगा लीजिए, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं, या ऐसे नहीं, विद्युत बल रेखाओं की विशेषता, विद्युत बल रेखाओं की विशेषता। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कैसे हम इसको समझेंगे, आइए एक एक करके पढ़ते चलते हैं और एक एक करके हम इसको लिखते भी चलते हैं, साथ ही साथ दोनों काम करते चलते हैं। तो किसी भी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, सब कुछ हमें समझना है। सबसे पहली विशेषता, सबसे पहली, कम लिखूंगा, जबरदस्त लिखूंगा। विद्युत बल रेखाओं की पहली विशेषता है क्या, यह धनावेश से प्रारंभ होती हैं, बल रेखा की पहली विशेषता है यह धनावेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती है, अनंत पर समाप्त होती है। ठीक, यह धनावेश से प्रारंभ होती है, मतलब ये रहा प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक बनेगी, इनफाइनाइट तक। प्लस चार्ज की फील्ड कहाँ तक बनेगी, इनफाइनाइट तक। प्लस चार्ज की फील्ड कहाँ तक बनेगी, इनफाइनाइट तक। ये छोटा सा डायग्राम आप जरूर बना लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और सेम एज इट इज दूसरा
ऋणावेश के कारण ऋणावेश के कारण ऋणावेश के कारण बलरेखा ऋणावेश के कारण बलरेखा अनंत से प्रारंभ होकर अनंत से प्रारंभ होकर उस ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, उस ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसी का अपोजिट होता है ना, उसी पर समाप्त होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? ऋणावेश के कारण बल रेखाएं अनंत से चलती हैं, अनंत से, और कहाँ समाप्त होंगी? उस ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। तो इसका डायग्राम समझो, इसका डायग्राम। लेट सपोज ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज। तो फील्ड कैसे बन रही थी? ऐसे बन रही थी कि नहीं? फील्ड ऐसे बन रही थी कि नहीं? निगेटिव वाला, निगेटिव वाली फील्ड कैसे बन रही थी? ऐसे बन रही थी ना, ये निगेटिव फील्ड ऐसे बन रही थी। तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? अनंत से प्रारंभ होंगी और बिंदु आवेश पर खत्म होंगी। तो वही ये 2 पॉइंट है, याद रखिएगा। यह धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं और ऋणावेश के कारण बलरेखा अनंत से प्रारंभ होकर उस ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये 2 प्रॉपर्टी अभी याद रखिएगा, अभी बहुत हैं, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। विद डायग्राम समझा रहा हूं, इसलिए लिखते भी चलिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, क्या है अगली प्रॉपर्टी? दो हो गया, ये तीसरा नंबर, तीसरा विद्युत बल रेखाएं, ये नोट है, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप कभी नहीं बनाती। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप कभी नहीं बनाती, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी फॉर्म अ क्लोज लूप। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप कभी नहीं बनाती, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कहती है जहां या ऐसे नहीं, विद्युत बल रेखाएं, ऐसे लिखते हैं, विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, जबकि जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होंगी, जबकि जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होंगी, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूनतम होती है या न्यूनतम होगी, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
विद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, जबकि जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी। तो ये दो प्रॉपर्टी आप उसी में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टियां हो गई। अब आगे चलते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी, कितने हो गए, जो भी नंबरिंग चल रहा हो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो क्या लिखा है हमने, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, असंभव है, कभी नहीं काटेंगी। अगली प्रॉपर्टी लिखिएगा, अगली प्रॉपर्टी दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट क्या है, विद्युत बल रेखा के, विद्युत बल रेखा के, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, बहुत ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा, खींची गई स्पर्शी रेखा, स्पर्शी टेंजेंट लाइन, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा, स्पर्शी रेखा कॉमा लगा दीजिएगा, उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को, की दिशा को बताता है। कहने का मतलब था कि जब हम विद्युत बल रेखा ड्रॉ करते हैं तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, कहीं पर भी, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्शी रेखा जो होती है वो किस चीज की दिशा को देता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को देता है। इस पर डिस्कशन करना जरूरी है, आइए समझते हैं। मान लो कोई बल रेखा ऐसे है, मान लो कोई बल रेखा ऐसे है, तो आपने यहाँ इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो आपने इस पॉइंट पर ड्रॉ किया टेंजेंट, तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया टेंजेंट, तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। It means if we draw the tangent on any point of electric field lines, they will give the direction of electric field intensity. जब हम किसी बल रेखा के निश्चित बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचते हैं तो वह हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। आइए जितनी बातें हमने लिखा है इन सभी को हम थोड़ा सा समग्र करते हैं और चीज़ों के साथ एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, धनावेश कुछ ऐसे बनाना, ऋणावेश कुछ ऐसे बनाना। वास्तविकता में क्या है, ये धनावेश से शुरू होता है और ऋणावेश पे ख़त्म होता है, लेकिन ये रियल में नहीं है, ये आभासी रेखा मैं बना रहा हूँ, रियल ये नहीं है, रियल कुछ और है। तो चलिए देखिए, ये सब बल रेखा बाहर की तरफ निकल रही हैं और यहाँ पर बल रेखा अंदर की तरफ आ रही है। अब एरो का सिंबल समझिएगा, एरो का खेल है, सारा खेल एरो का है। धनावेश से बल रेखा बाहर निकलती है, याद करो पढ़ाए थे, धनावेश से बल रेखा कैसी थी, दूर,
तो सभी का एरो क्या होगा, दूर के तरफ, और ऋणावेश का एरो क्या होगा, की ओर। ऋणावेश का एरो क्या होगा, की ओर होगा। ये देखो, क्योंकि आप पढ़े थे, याद करो, आप पढ़े थे, ये धनावेश है तो फील्ड ऐसी थी, याद है, दूर के तरफ। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, ऐसा ही था ना। ये देखो एरो दूर निकल रहा है, दूर। ये देखो धनावेश का एरो दूर। और जस्ट अभी पढ़ाए थे ऋणावेश, तो ऋणावेश की फील्ड कैसे होती थी, ये देखो, ऋणावेश की फील्ड कुछ ऐसी थी। तो सारी फील्ड कहाँ आ रही है, ऋणावेश की तरफ आ रही है। तो वही चीज़ देखो, सारी फील्ड कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। अब समझिएगा, जहाँ बल रेखा पास पास है, ये देखो, ये पास पास है बल रेखा, ये वाला रीजन देखो। तो जहाँ बल रेखा पास होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्स। यहाँ भी बल रेखा पास पास है तो यहाँ पर भी ई क्या होगा, मैक्सिमम। इट मीन्स बिंदु आवेश के पास तीव्रता सदैव अधिकतम होगा। इट मीन्स आवेश के पास, मतलब जस्ट आवेश के पास, आवेश के पास जहाँ आवेश है यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश। तो मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम बीच में होगा। ये देखो, यहाँ बल रेखा दूर दूर है, दुइये ठो दिख रही है, दुइये ठो, और यहाँ भी देखो दुइये ठो दिख रही हैं, दो ही बल रेखा। बात समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। आइए इसको समझते हैं। ये है एक बल रेखा और ये है दूसरी बल रेखा। मैंने माना ये है एक बल रेखा, ये है दूसरी बल रेखा। तो क्या होगा सर, आओ समझाते हैं, आओ हम समझाते हैं आपको। जब दो बल रेखा एक दूसरे को काट देती है तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक बल रेखा ऐसे होगी, दैट इज E1। हम क्या पढ़ाए थे, हम लिखे थे कि बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचने पर वो किसकी दिशा देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब बल रेखा एक और बल रेखा दो एक दूसरे को काटेंगी तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु को देखो, प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो बल रेखाएं ड्रॉ हो रही हैं। ये देखो E2, ये है E2, यहाँ दो स्पर्शी रेखा मिल रही है। सर कैसे, जब दो के रिस्पेक्ट में खींच रहे हो, जब दो के रिस्पेक्ट में स्पर्शी रेखा खींच रहे हो तो वो कैसे है, ऐसे है, और जब एक के रिस्पेक्ट में खींच रहे हो तो ऐसे है। इट मीन्स प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो बल रेखा की दिशा मिल रही है, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो बल रेखाओं की दिशा मिल रही है, जो कि असंभव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो केवल एक होती है, विद्युत बल रेखा की दिशा तो निश्चित होती है। एक बार इरेज करता हूँ और फिर समझाकर लिख कर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। विद्युत बल रेखा, ये हमारा टॉपिक अब समाप्त हो चुका है, इसीलिए लास्ट का पॉइंट समझा रहा हूं। विद्युत बल रेखा, ये जो विद्युत बल रेखा है एक्चुअल में ये कैसी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि दिशा इसकी निश्चित है। इसकी दिशा क्या है, निश्चित है। कैसे निश्चित है, अगर हम किसी बल रेखा के निश्चित बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करें, निश्चित बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या देता है, दे विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने जस्ट वही कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब दो बल रेखा हैं, ये देखो दो बल रेखा, इसको मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया, तो जब दो बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो क्यों नहीं काटती, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आप क्या लिखे थे आपने लिखा था कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काट सकती। तो अब उसका जवाब दे रहा हूं कि क्यों नहीं काटती हैं बल रेखाएं एक दूसरे को,
क्यों नहीं काटती हैं? अब उसका जवाब दे रहा हूं, तो उसका जवाब सुनना। यदि दो बल रेखा एक दूसरे को काट देंगी, यदि बल रेखा एक दूसरे को काट देंगी तो ये है प्रतिच्छेदन बिंदु P। और जब आप प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचोगे तो ये है E1 पहले वाले का डायरेक्शन, पहली वाली रेखा का डायरेक्शन, और ये है E2, ये है E2 दूसरी वाली बल रेखा का डायरेक्शन। तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर, इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशा मिल रही है ना, एक मिल रहा है E1 और एक मिल रहा है E2, जो कि असंभव है। प्रतिच्छेदन बिंदु पर, प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो बल रेखाओं की दिशा मिलना क्या है? असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो काटे गए प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दो दिशा मिलेगी, जो कि असंभव है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की निश्चित दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। तो लगभग 90% मैंने पूरा ये विद्युत बल रेखाओं का प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है। अगर गलती से कुछ मिस्टेक होकर छूट गया होगा तो उम्मीद करता हूँ नहीं छूटा है, फिर भी मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया। जैसे विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं, ऋणावेश पर खत्म होती हैं, और इसके बाद दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, और अगर काटेंगी तो काटे गए बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि एक दूसरे को काटेंगी तो काटे गए बिंदु पर दो दिशाएं मिलती हैं, जो कि असंभव है। एक लाइन बस लिख लेना, एक लाइन लिख लेना, याद आ गया। एक लाइन उसी प्रॉपर्टी में लिख लेना, ये बिल्कुल जाते जाते लास्ट का पॉइंट है, लिख लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी 8 नंबर प्रॉपर्टी करके, जहां विद्युत बल रेखाएं, जहां विद्युत बल रेखाएं जहां विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं जहां विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ, जहां विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। आपसे ये परिभाषा पूछ सकता है, एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो एक समान विद्युत क्षेत्र इस डेफिनेशन को कहते हैं, याद रखिएगा। ये अगली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी, जहां बल रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, उसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो कुछ ऐसी कहानी है, ये भी चित्र बना लीजिएगा। जितने जगह मैं डायग्राम बनाया हूँ आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाना होगा और ऐसे ही लिखना होगा। तो यहाँ पर बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ हैं। और अब हमारा ये आज का टॉपिक हुआ यहाँ पर कंप्लीटली समाप्त, क्योंकि 8वें लेक्चर में आज के क्लास में हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र निकालते कैसे हैं, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखा की विशेषताएं किसे कहते हैं, सारा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। एक पॉइंट याद रखिएगा, जाते जाते एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक पॉइंट याद रखिएगा। क्या है वो पॉइंट? यदि आपको विद्युत बल रेखा की दिशा निकालना है तो परीक्षण आवेश को रख दो और जिस दिशा में वो भागेगा दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपने अगले क्लास पर। धन्यवाद आप सभी का।